बात है 1947 की, जब अपना प्यारा भारत आजाद हुआ था। उसके साथ ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मतलब 1 घंटे पहले मान लीजिए या 1 दिन पहले आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। तब बहुत सारी रियासतें थी जिनको ये आज़ादी दी गई थी कि आप या तो भारत के साथ मिल सकते हैं या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं या अपना इंडिपेंडेंट रूल कर सकते हैं। तो जो सारी रियासतें थी छोटी बड़ी इंडिया के अंदर, तो ये तो मतलब भारत के साथ अपना विलय हो गई थी और सहमति से और गैर सहमति से किसी भी तरह जनमत संग्रह करा के विलय किया गया। और ये सब कार्य सौंपा गया था मतलब उनकी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ऊपर थी ये सब जिम्मेदारी। तो 3 जो रियासतें थी उन्हीं के ऊपर ये बात अटकी थी, एक जूनागढ़ और हैदराबाद और एक ये अपना कश्मीर यहाँ पर। तो जो जूनागढ़ था वहाँ का राजा मुस्लिम था और जनता हिंदू थी, तो वहाँ पर जनमत संग्रह करा के इंडिया में मर्ज कर लिया गया था, क्योंकि वो इंडिया के ही मैप के अंदर अपना टेरिटरी के अंदर आता था। वो इम्पॉसिबल ही था कि पाकिस्तान के साथ मिल जाए, फिर भी वो मिल चुका था। तो जब जनमत संग्रह हुआ तो वो जूनागढ़ तो भारत में ही विलय हो गया। फिर बात आई हैदराबाद की, तो वहाँ के राजा ने बोला कि 1 साल तक हम मर्ज रह के अपना विलय पत्र में देखते हैं। तो 1 साल के बाद ही ये हम बताएंगे। तो वहाँ भी मतलब ऐसा ही सिचुएशन हुई और हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था और जनता जो हिंदू थी, तो वहाँ भी जनमत संग्रह करा के या किसी तरह से आप समझ सकते हैं कि फोर्सफुली या जनमत संग्रह करा के हैदराबाद भी भारत में विलय में साइन करवा के भारत में विलय हो गया। तो अब बात आई जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ का जो राजा था हरि सिंह, उसको अपनी गद्दी मतलब उनको बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलते तो ये हिंदू राजा थे और कश्मीर की जनता जो थी मुस्लिम थी, तो वैसे ही पाकिस्तान इनको हिंदू राजा मुस्लिम शासक मतलब आबादी में नहीं बने रहने देता। तो फिर अगर ये इंडिया में मिलते तो जवाहरलाल नेहरू वैसे भी इलेक्शन और लोकतंत्र की बातें करते थे और इलेक्शन करा के वहाँ लोकतंत्र लाते, तो ये इंडिया में भी नहीं मिले और इनको अपनी गद्दी की वजह से अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य मतलब स्टेट घोषित करके रूल करना चाहते थे। तो पाकिस्तान तो वैसे भी हड़पने की नीति उसकी शुरू से ही रही है, जैसे ही वो बना और बंटवारा हुआ इंडिया से, तो पाकिस्तान की नींव ही एक मांग के तौर पर रखी गई। एक मतलब जितने, क्योंकि जो इंडियन मुस्लिम थे ना जो लड़े थे अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए, वो सब इंडिया में ही रह गए और ये सब जो मतलब एकदम जिनके पास ईमान धर्म ना हो वैसे वाले मुस्लिम सब गए पाकिस्तान, और जिनका सही था और लड़े थे जिसके लिए वो इंडिया में ही रह गए। तो अपने भाई इंडिया में ही है और सब पाकिस्तान निकल लिए, जिनके पास मतलब जिनको ये था कि हम अलग स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, अपना एक अलग देश बनाएंगे और हमें नहीं रहना और हमें टुकड़े चाहिए भारत के, वो पाकिस्तान के टुकड़े लेके अलग हो लिए। और फिर उनका निशाना अपनी विस्तारवादी सोच के चलते हड़प नीति जैसी उनकी थी और जम्मू कश्मीर को कट करके अपने में मर्ज करना चाहते थे, जबकि राजा हरि सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी सेना या ऐसे ही जो वहाँ के कबीले थे उनको सेना के ही समझ लो कबीले थे पाकिस्तानी, और उनको बहुत ही तादाद में कबीलों बना के वहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंटर करा दिए और वहाँ पर विद्रोह भड़का दिया। और ऑफिशियली ये कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना थी, इनके जो कंट्रोल था ना वो ब्रिटिश के ही हाथ में था। दोनों के जो डिफेंस के कमांडर थे मतलब वो ब्रिटिश ही अपने अंग्रेज ही नियुक्त कर रखे थे। तो ऑफिशियली कोई भी सेना इंटर नहीं हो सकती थी किसी भी देश पर, जब ही इंटर हो सकती थी जब ये खुद पर हमला माना जाए। तो राजा हरि सिंह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे इनसे, और इन्होंने पाकिस्तान की जो सरकार थी जब बनी थी जिन्ना उन्ना के टाइम पर, तो ये गुलमर्ग अपना एक ऑपरेशन बनाया। उसके तहत अपनी ही फौज को जो मिलिट्री के पर्सनल्स थे उनको ट्रेनिंग देके और हथियार मुहैया करा के इंटर करा दिया ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत जम्मू कश्मीर में हमला और लूटपाट करने के लिए और अपने में मर्ज करने के लिए कि अब हम इस पर कब्जा करेंगे इलीगली। और ये सब आज़ादी के कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने किया, जो 22 अक्टूबर 1947 को अपना ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत घुसा दिया था जम्मू कश्मीर में अपनी सेना को कबीलियों के भेष में, और मुजफ्फराबाद जो है वहां तक कब्जा कर लिया था। जब तक राजा हरि सिंह अपने कुछ मुस्लिम साथी जो उनकी सेना थी उसके साथ इनका विद्रोह करते रहे, मगर ये उनके हरि सिंह के रोकने से नहीं रुक रहे थे और लगातार आगे की तरफ श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। और मुजफ्फराबाद जो कि अभी पीओके की करंट राजधानी है, पाकिस्तान ऐसा दिखाने के लिए बना के रखा है कि हम इंडिपेंडेंटली पीओके अपना रूल चला रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री ये सब अपना ऐसा ढोंग करता रहता है, जबकि पूरा सबको जानता है कि पूरा कंट्रोल में पीओके इस समय पाकिस्तान के ही है।
तो अभी पीओके की राजधानी मतलब मुजफ्फराबाद ही है, तो वहां तक कब्जा कर लिया था। और फिर जो वहां की हाईवे है मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाने की, उस पर ये लगातार कब्जा करते और लूटपाट मचाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले आ रहे थे श्रीनगर की तरफ। और जब ये बारामूला पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखे एकदम दंग रह गए, क्योंकि उस समय तक बारामूला बहुत ही समृद्ध शहर बन चुका था और बहुत ही काफी हद तक मतलब विकास की तरफ बढ़ चुका था। तो ये वहां पर पहुंचे और वहां पर इतनी लूटपाट मचाई और वहां से बहुत सारा धन लूट के कुछ वापस ही आने लगे थे जो कबीले के लोग थे। और वहां पर इतनी लूटपाट मचाई, इतनी क्रूरता दिखाई और बहन बेटियों के रेप किए बहुत सारे। और वहां की आबादी 14,000 थी तो घटकर 3,000 रह गई। इतना वहां कत्लेआम मचा दिया और बहुत ज्यादा क्रूरता से इन्होंने वहां पर संहार किया एक तरफ से और कत्लेआम मचाकर लूटपाट किया। और इस पर बहुत ही टाइम लग गया इन पाकिस्तान के कबीलियों को कि आगे न बढ़ पाए श्रीनगर की तरफ। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई, क्योंकि इस बीच राजा हरि सिंह भारत की तरफ आए, अपना भारत से मदद की गुहार लगाई। तो पटेल जी ने मतलब जिनको ये देसी रियासतों का अपना विलय पत्र पर साइन करवा के इंडिया मर्ज कराने का पूरा वो दिया गया था, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा क्षेत्र नहीं है। अगर हम उसमें जाते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, अगर आप विलय पत्र में साइन करते हैं तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। और ये इन्होंने अपने जो डिफेंस के जो अपना ब्रिटिश कमांडर है उनसे भी पूछा गया था कि हम मदद कर सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये विलय पत्र में मतलब मिल जाते हैं तभी आप मदद कर सकते हैं। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी का मन था कि मतलब भेजें, पर इन्होंने फिर अपना विलय पत्र पर साइन करवाया और फिर 26-27 जो अक्टूबर थी तो अपनी सेना को वहां पर उतार दिया और 26 तारीख के विलय पत्र पर साइन हो गए थे। इसका बहुत ही पाकिस्तान ने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दबाव के चक्कर में कराया गया है, ये हस्ताक्षर मतलब विलय पत्र नहीं माना जाएगा। तो बाद में कहा गया था कि हम बाद में वहां पर जनमत संग्रह करा के जहां पर वहां की जनता मिलने चाहेगी जिस देश से, वहां पर मिला देंगे। पर पाकिस्तान के कबीले वहां पर लूटपाट मचा रहे थे इसी टाइम 26-27 अक्टूबर को। और इधर से भारत की जो आर्मी थी वो 27 अक्टूबर को वहां पर पहुंच गई और उनका मुंहतोड़ जवाब देने लगी और उन्हें मतलब मजबूर कर दिया पीछे हटने में। और उसके आगे फिर एक पैर भी नहीं, ये कबीले पाकिस्तान के जो थे भेजे हुए, ये एक पैर भी नहीं आगे बढ़ा पाए, इन्हें वहीं पर मुंह की खानी पड़ी और वापस अपने पैर खींचने पड़े। पर अभी तक 1/3 जो हिस्सा था, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था, जिसको आज ही हम पीओके मतलब आज भी पीओके बोलते हैं। और विलय पत्र के तहत तो वो इंडिया का हो चुका था, बट वहां पर जनमत संग्रह होना था। तो आज़ादी के तुरंत बाद तो पाकिस्तान से ये लड़ाई हो गई थी भारत की और पाकिस्तान की ही वजह से, क्योंकि पाकिस्तान उसे जबरदस्ती कब्जाने के फिराक में था। और इस लड़ाई में मतलब काफी टाइम चली, 1947 से लेकर 1949, 1 जनवरी 1949 तक चली। 1 जनवरी 1949 को लड़ाई पूर्णतः खत्म हुई थी, जो कि 22 अक्टूबर 1947 से चालू हुई थी। और 26 अक्टूबर 1947 तक बारामूला जो समृद्ध एक राज्य था वहीं पर ये घुसपैठिए पहुंचे थे वहीं तक, और वहां की एक चकाचौंध देख के व्यस्त हो गए वहीं पर। यही उनकी गलती साबित हुई और फिर भारतीय जो सेना गई तो उनको वहां से इनकी औकात दिखा के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। और जब से फिर अपने जो ये जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के पीएम, तो इन्होंने एक गलती कर दी और इनकी बहुत बड़ी ही गलती मान जाए, क्योंकि जब इतने दिन चल गया था तो थोड़े दिन और चल जाता युद्ध और इन्हें पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से भगा दिया जाता और पूरा अपने कब्जे में ले लिया जाता, फिर जनमत संग्रह बाद में होता रहता। तो नहीं, ये माने नहीं, पहुंच गए यूएनओ और वहां पर केस कर दिया और कि हमें ये मतलब वहां पर जनमत संग्रह कराया जाए और किसका है और किस में मिलेगा जम्मू कश्मीर, ये सब डिसाइड किया जाएगा वहां की जनमत संग्रह के ही द्वारा। तो ये बोला गया था यूएन के द्वारा कि जो दोनों सेनाएं हैं, दोनों देश अपनी अपनी सेना को जहां पर हैं वहीं पर रहें, अपनी सेना को पीछे खींच लें और फिर पाकिस्तान पूरी तरह से पीओके को खाली करेगा, फिर वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो ये तो हो गया कि अपनी वहां पर सेना रुक गई, जितने पर कब्जा कर पाई थी उतने पर 1/3 हिस्सा भारत के हिस्से आया, जिसमें अक्साई चीन जो चाइना कब्जा करके बैठा है वो भी है। और ये एक हिस्सा मतलब 4 हिस्से में बनते अगर तो 3 हिस्सा भारत के पास आया और 1 हिस्से पर पीओके है जो वहां पर पाकिस्तान के पास चला गया। और पाकिस्तान ने आज तक उसे न ही खाली किया न ही जनमत संग्रह वहां पर आज तक हुआ। अगर पाकिस्तान पीओके खाली करेगा तो फिर बाद में वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसी बात पर आज तक अटकी है यूएन, अपना सो के रह गया है इस मुद्दे को पूरा
ठंडा हो चुका है। पाकिस्तान बार बार ये मुद्दा उछालता रहता है। और ये जो पूरा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का एकदम आज़ादी के तुरंत बाद ही, तो इसमें भारत की जो सेना थी वहाँ की कैजुअलिटी हुई थी। 1100 सैनिक मारे गए थे और 3100 सैनिक भारत की तरफ से इंजर्ड हुए थे इंडिया के। और ये इतनी ही कैजुअलिटी इंडिया की आई, जबकि पाकिस्तान की काफी ज्यादा कैजुअलिटी आ गई थी। उनके 6000 सैनिकों की डेथ हो गई थी और 16000 सैनिक बहुत ही सीरियस घायल हुए थे और इंजरीज आई थी, उनकी ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी इंडिया के मुकाबले। बस फिर ये युद्ध 1948 लास्ट दिसंबर तक चला और फिर 1 जनवरी 1949 को सीज फायर डील हो गई और दोनों तरफ से अपना सीज फायर हो गई और ये युद्ध वहीं अंत हो गया। बहुत लोग तो इसे युद्ध भी नहीं मानते और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे अपने पीएम, उनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई इसमें। उन्हें नहीं जाना चाहिए था यूएनओ और पहले अपना यहाँ सुलटा लेते, पूरा कब्जा ले लेते, फिर बाद में चाहे जहाँ जाते रहते, तो आज ये नौबत नहीं आती जो पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। और वहाँ के जो कबीले घुसे थे ना, उनका एक बहुत ही फेमस नारा था, वो बहुत ही नारा बोलते हुए आगे बढ़ते थे कि सिख का सर, मुसलमान का घर और हिंदू की जड़। अगर कोई सिख सामने आता है तो उसका सिर काट दिया जाएगा और मुसलमान अगर उनका साथ नहीं देता तो उसका घर जला दिया जाएगा, लूटपाट की जाएगी। और हिंदू की जड़ मतलब धन संपत्ति हिंदू की लूट ली जाएगी अगर कोई भी हिंदू उस समय उनके सामने आता है। ये सब नारा था और इस तरह से पाकिस्तान तुरंत ही बाद अपना सपोला रूप दिखा दिया था और बोलता था कि जो पाकिस्तान में के है ये कश्मीर की वजह से ही है और इसे पाकिस्तान का ही कश्मीर माना जाना चाहिए। पर पाकिस्तान इस जो 26-27 नवंबर को इंडिया ने एक्शन लिया था और विलय पत्र पर साइन हुआ था, इसको पाकिस्तान अभी भी ब्लैक डे के रूप में मनाया करता है और अपनी एम्बेसी को अपना लेटर भेजता है कि इस तारीख को ब्लैक डे मनाया जाए। और इंडिया से बंटवारा भी ना होता अगर बहुत पहले पता चल गया होता लोगों को कि जिन्ना जो है वो अपना एक पीएम बनना चाहते हैं और अपना एक कंट्री लेना चाहते हैं और उन्हें कुछ बीमारियां भी थी बहुत ही सीरियस, जिनसे उनकी बाद में डेथ भी हो गई बहुत ही जल्दी। अगर पहले पता चल जाता तो हो सकता था पाकिस्तान का बंटवारा भी ना हुआ होता। तो यह वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि हम अभी जो पाकिस्तान के युद्ध हैं उनमें वीडियो बनाएंगे, देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।